नमस्कार, वेलकम। आज एक जो टॉपिक पर बात करेंगे वो है आपके लग्न कुंडली ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या चंद्र कुंडली। लग्न कुंडली मतलब आपका बर्थ चार्ट, नैटल चार्ट बोल सकते हैं। जिस टाइम में आपका जन्म होता है उस टाइम में सारे ग्रह नक्षत्रों की क्या स्थिति थी, क्या क्या भाव बने थे। जो 12 भाव है, 12 हाउसेस हैं आपके हॉरोस्कोप में, वो क्या है, कैसे है, और आपका जो लग्न है वो किस साइन में है। ये है आपका लग्न कुंडली। लेकिन जो चंद्र कुंडली है वो ये है कि चंद्र को ही लग्न मानते हुए, यानी चंद्र जिस राशि में आपके स्थित होते हैं उन्हीं को प्रथम भाव मानते हुए बाकी 12 भाव को एक कुंडली बना के उसको बोलते हैं चंद्र कुंडली। तो इम्पोर्टेंट क्या है, जैसे कि आप बहुत सारे लोगों को पूछेंगे अगर आपकी राशि क्या है, तो अधिकतर लोगों को तो पता ही होता है कि उनकी राशि क्या होती है। ये बेसिक सी चीज़ें है जो कि लोगों को पता होती है कि हाँ भाई मेरी राशि तो ये है। अब ऐसा क्यों होता है, राशि ही क्यों ज़्यादा पता होता है। लगन के बारे में आप पूछेंगे, बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा, लेकिन राशि के बारे में पता होती है। ये पता हो जाती है क्योंकि चंद्रमा, देखिए, एक तो राशि वो होती है, चंद्रमा जिस राशि में या साइन में स्थित होते हैं वही आपकी राशि बन जाती है। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, वृषभ राशि, ठीक है, यानी वृषभ साइन में आपकी चंद्रमा स्थित है, तो ये हो गया आपके वृषभ राशि, ठीक है। ऐसे ही राशियां बनते हैं। लेकिन चंद्र कुंडली ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या लग्न कुंडली? तो जो ऋषि पराशर हैं, यानी जो प्रथम से ही आपकी एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष का जिन्होंने भी इसका शुरुआत की है, इसके बारे में समझाया है, बताया है, उनका एक शास्त्र है, बृहत पराशर शास्त्र, जिसमें कि उन्होंने पूरा अच्छे से डिस्क्रिप्टिवली बताया है। और उन्होंने भी जो इम्पोर्टेंस ज़्यादा दी है वो लग्न कुंडली को दी है। इसलिए मेरे ख्याल से भी यही है। बहुत सारे ज्योतिष भी मान रहे होंगे, कुछ ज्योतिष भी चंद्र कुंडली को भी इम्पोर्टेंस देते हैं। हाँ, चंद्र कुंडली की इम्पोर्टेंस भी है, लेकिन लग्न कुंडली की ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो मेरी तो गुजारिश यही होगी बहुत सारे लोगों से कि अगर आपको जानना है तो आप अपना राइजिंग साइन, असेंडेंट जिसको बोल सकते हैं हम, आपके लग्न बोलते हैं, उसको पहले जानिए। क्योंकि लग्न के अनुसार आपके जीवन की पूरा एक जो रोड मैप है वो पता चल जाता है। हर एक फील्ड जो आप कर रहे हैं, जो आपके जीवन में घटनाएं घट रहे हैं, जो आपकी रिलेशनशिप है, जो आपके कर्म है, प्रोफेशन है, जो आपकी लाइफ जैसे भी जो भी है, पूरा रोड मैप जो दिखाता है वो आपका लग्न कुंडली दिखाता है। तो लग्न जानना या राइजिंग साइन जानना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, चंद्रमा से भी ज़्यादा। लेकिन देखिए, डिफरेंस में एक एग्जाम्पल के साथ आप लोगों को बताना चाहूँगी। लग्न जैसे कि हमारा कर्म का घर 10th हाउस होता है, दसम भाव होता है। अगर लग्न से आप देखेंगे, अगर अभी हम बात कर रहे हैं कि मेष लगन, मान लीजिए मेष लगन का दसम भाव जो होता है वो मकर राशि होता है। मकर राशि के जो लॉर्ड हैं वो है आपके शनिदेव, ठीक है। लेकिन चंद्र कुंडली अगर उसी मेष लगन के व्यक्ति के वृषभ राशि में है, तो चंद्र कुंडली के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो यहाँ पर 10th हाउस बन जाता है कुंभ राशि। यहाँ पर भी शनि ही है, शनिदेव है। हम अलग से भी कोई और एग्जाम्पल ले सकते थे, लेकिन ठीक है, अब ले लिया तो ले लिया। तो लेकिन ट्रेड्स अलग है, जैसे कि लॉर्ड तो एक ही है, लेकिन जो मकर राशि है वो आपका कर्म, प्योर कर्म को दिखाता है। लेकिन जो कुंभ राशि है वो लोगों के साथ जुड़ना किसी प्रकार से भी वो दिखाता है। तो मन तो आपका करता है कि आप लोगों के साथ जुड़ के ऐसा कोई काम करें जो लोगों के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि मून चार्ट में 10th हाउस आपका कुंभ राशि बन रहा है। लेकिन मेष लग्न में क्योंकि आप वर्क रिलेटेड ज़्यादा आपको दिखा रहा है, तो आप जो भी काम करना चाहते हैं आप ज़्यादा वर्काहोलिक होकर वो काम करना चाहेंगे। मतलब आप हार्ड वर्किंग हो सकते हैं, आप कमिटेड हो सकते हैं, आपकी वर्क एथिक जो है वो स्ट्रांग हो सकता है। तो ये बेसिक्स चीज़ है जो मैं बता रही हूँ आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे। कभी और भी एग्जाम्पल लाएंगे जो कि ऐसे ही आपको डिफरेंस दिखाएगा कि चंद्र कुंडली और लग्न कुंडली में क्या डिफरेंस है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।